और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के विस्तार से। मासूम बच्चों के पिकनिक टूर पर मौत की ऐसी टिक-टिक हुई कि 2 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे अस्पताल में। बच्चों की जानी दुश्मन बस स्कूल प्रबंधन ने किराए पर ली थी। घटना उस समय हुई जब बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बच्चों से भरी बस पलट गई। अभी कुछ मिनट पहले जो दोस्त खूब हंस रहा था वही अब जमीन पर बेसुध पड़ा है। दोस्त का चेहरा खून से लथपथ है और बाकी दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 2 दोस्त दुनिया और साथ दोनों छोड़ गए हैं। राहुल यार। अपने दोस्त राहुल को बार बार बुलाने के बाद भी जब उसकी आंखें नहीं खुली तो परेशान दोस्त क्या करता, रो पड़ा। साथ में खड़े दोस्त भी फफक फफक कर रोने लगे। जौनपुर की कांति देवी कॉलेज के छात्र हंसी मजाक करते हुए इस बस में सवार हुए थे। सभी प्रयागराज के टूर पर जा रहे थे, लेकिन अब इन्हीं बच्चों की चीखें सीना चीर कर रख दे रही हैं। ए मोनू, यहाँ अरे गाड़ी। किसी छात्र को चक्कर आ रहा है तो कोई बुरी तरह घबराए हुए पापा को सब कुछ फोन पर बता रहा है। मानी, चक्कर आ गया। इन छात्रों को बड़ों की लापरवाही ने जो दिखाया है वो देखने और झेलने के लिए बच्चे स्कूल से तो नहीं निकले थे। परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर बच्चों के सिसकने के अलावा एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की आवाज ही गूंजती रही। सुबह प्रातः 9 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि सैदाबाद इसकी हंडिया हाईवे में एक बस जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तत्काल पुलिस द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस और प्रशासन द्वारा तीव्र गति से उपचार हेतु लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और सभी संभव प्रयास मदद के किए जा रहे हैं। इस मौके पर सारे उच्च अधिकारी गण द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हादसा प्रयागराज वाराणसी रोड पर हंडिया के भेस्की गांव के पास हुआ। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस बाइक सवार 2 युवकों को बचाने की कोशिश में पलट गई। तेज रफ्तार में बस पलटने से बच्चों की चीख पुकार मची तो आसपास के ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचे। हंडिया थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। 30 घायल बच्चों को हंडिया कस्बा के देवराज हॉस्पिटल ले जाया गया। बस की चपेट में आने से घायल बाइक सवार को भी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अंधविश्वास की सनक ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो मौत के 1 घंटे के बाद जिंदा हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, वो कलयुग में अजेय हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो आपके लिए चेतावनी है। ये रिपोर्ट। सिद्धियां मिलेंगी, जीवित हो जाऊंगा।
1 घंटे में प्रयागराज स्टेशन पर मिलूंगा, नहीं आया तो तुमसे हरिद्वार में मिलूंगा। अपनी हत्या करवाने वाला आशीष जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो नीतीश सैनी हरिद्वार चला गया। इधर 10 दिसंबर को हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए यूपी पुलिस भी नीतीश तक पहुंच गई और उसे प्रयागराज लाई। जो अभियुक्त नीतीश सैनी है, इनसे विस्तृत और गहन पूछताछ की गई। इन्होंने बताया कि आशीष दीक्षित को, जो कि मृतक हैं, इनको 5-6 महीने से जानने लगे थे। आशीष दीक्षित इन्हें अपने साथ कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र की बातें सिखाने के लिए अपने साथ रखने लगे थे। इन लोगों का ये उद्देश्य था कि ये लोग कोई ऐसी तंत्र सिद्धि कर लें जिससे व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पुनर्जीवित हो जाए, और इसी बहकावे में ले करके उन्होंने जो अभियुक्त हैं उन्हें संतुष्ट और कन्विंस कर लिया कि उनके ऊपर प्रहार कर दें। वो प्रहार जो था वो प्राणघातक था और इसी घटनाक्रम के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तंत्र मंत्र के फेर में दोबारा जिंदा होने के लिए आशीष दीक्षित ने अपनी ही हत्या करा डाली। युवक को विश्वास था कि देवी माँ उसे फिर से जिंदा कर देंगी और उसे ज्यादा शक्तिशाली बना देंगी, जिससे वो शक्तियां प्राप्त करेगा। ये हत्या हुई है जिस दिन तुमने उनके साथ ये क्रिया करी है, इस क्रिया करने से पहले क्या था पूरा मामला? कहाँ से आए थे और कहाँ लेके गए थे? वो हरिद्वार से लेके आए थे, वाराणसी को होते हुए, घूमते फिरते हुए, जहाँ गए हैं वहाँ से वो यही बातें करते आ रहे थे कि इस तरीके से कार्य करना है। क्या कार्य करना था और उस हत्या वाले दिन क्या हुआ था? उस हत्या वाले दिन बस यही हुआ था कि उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पे पूजन करके, फिर उन्होंने जैसे बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। उसके बाद फिर हम हरिद्वार चले गए। दरअसल बीती 10 दिसंबर को करछना थाना इलाके के गधी गांव इलाके में हाईवे किनारे 37 साल के शख्स का सिर कटा शव मिला था। शव मिलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो हत्या की इस अनसुलझी कहानी का पर्दाफाश हुआ। कत्ल की ऐसी दास्तान सुनकर लोग हैरान हैं। ये तंत्र किया है वो पहले भी किया करते थे? हाँ, पहले भी किए हैं और उनके पास काफ़ी फ़ोन आते थे कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं। 1-2 जगह वो गई भी हैं और कहीं से साड़ी लेके आते थे, कहीं से कुछ लेके आते थे। कहते थे कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। और तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात हल्की पौड़ी हरिद्वार से हुई थी, स्नान करते हुए। हर की पैड़ी पर हुई दोस्ती के बाद दोनों हरिद्वार में कमरा लेकर साथ रहने लगे थे। साधारण परिवार का नीतीश अच्छे भविष्य की उम्मीद में आशीष के कहे मुताबिक काम करता रहा। नौकरी और परिवार भी छोड़ दिया। 8 दिसंबर को दोनों वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और आगरा होते हुए प्रयागराज आए थे। 10 दिसंबर को आशीष ने शराब पी और दवा खाई। उसके बाद नीतीश ने वैसा ही किया जैसा आशीष ने कहा था। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। यजदान पर चल रहा हथौड़ा ऐसा यमराज बना कि कई मजदूरों की जान पर बनाई। कई लोगों की गाड़ियां तबाह हो गईं। अधिकारियों ने पहले जांच की बात की और चंद घंटे में क्लीन चिट दे दी। लापरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक और कारनामा। क्या लखनऊ में बिना तैयारी के गिरा दी गई यजदान बिल्डिंग। बिल्डिंग के मलबे में दबने से बचे कई मजदूर। आसपास के लोगों की गाड़ियां दबी। धमाके की आवाज हुई तो लोग बाहर निकले तो मलबे के नीचे उनकी गाड़ियां पड़ी हुई थीं, जिसके बाद नाराज लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। लखनऊ के बालू अड्डा में यजदान बिल्डिंग गिराने के दौरान हुए हादसे की जानकारी मिलते ही एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर पहुंची। नहीं, अभी इसमें जांच कमेटी हम बिठाएंगे और अगर कोई वेंडर की तरफ से लापरवाही है, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क उन्हीं को दिया गया था, तो उसमें उतना पेनलाइज किया जाएगा। क्या एफआईआर होगी? कोई नहीं, किसी के दबने की चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई किसी प्रकार के नहीं, ये एक्सीडेंट हुआ है, उनकी लापरवाही से अगर हुआ होगा तो जो भी मलबा गिरा है, जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, उनका मुआवजा देंगे।
एलडीए जहां एक तरफ जांच कमेटी बनाने के बाद कार्रवाई की बात कर रहा था, वहीं डीएम ने साफ कहा कि कोई लापरवाही नहीं हुई है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ जो मलबा है वो सीमाओं के भीतर है, किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची है। यहाँ पास में एक कोई बाइक या स्कूटी खड़ी हुई थी, उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 2015 में नजूल की जमीन पर यजदान अपार्टमेंट बनना शुरू हुआ था। इस अपार्टमेंट के नक्शे को पास कराने के लिए नजूल और फायर सहित कई विभागों से एनओसी लेना था। नजूल की ओर से एनओसी न मिलने के चलते नक्शा जारी नहीं किया गया था, जबकि बिल्डर से एलडीए के कुछ अफसरों और इंजीनियरों की शह पर 75 लाख रुपए शुल्क जमा करवाया गया। एलडीए ने 23 जून 2016 को अपार्टमेंट का काम रोकने की नोटिस जारी की और 6 सितंबर 2016 को ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए। अब जाकर बिल्डिंग गिराई गई तो जो हुआ आपके सामने है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। लुटेरों और ठग बहुरूपिये हैं। कहाँ वो एक्ट्रेस के नाम पर ठगते हैं, कहीं वो कोरियर बॉय के नाम पर पहुंच जाते हैं, कहीं शेयर बेचने लगते हैं, पुलिस वाले बनकर पहुंच जाते हैं। ऐश्वर्या के नाम पर ठगों की ऐश। नकली पुलिस की चेकिंग वाली ठगी। शेयर मार्केट चलाती ठगों की एजेंसी। कंगाल बनाने वाले कोरियर बॉय। ग्रेटर नोएडा में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का फर्जी पासपोर्ट बनाकर ठगी करने वाले पकड़े गए। गोंडा में नकली पुलिस की चेकिंग वाली ठगी का खुलासा हुआ। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट और गैस एजेंसी के नाम पर ठगने वाला फरार है। वहीं फर्रुखाबाद में कोरियर बॉय बनकर कंगाल बनाने वाले पकड़े गए। ग्रेटर नोएडा पुलिस की हिरासत में खड़े केनिया के इन 3 नागरिकों ने कोला नट वाला कारनामा किया है। ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर इन्होंने करीब 2 करोड़ केवल एक शख्स से ठगे। लोगों को झांसे में लेने के लिए ऐश्वर्या राय का फर्जी पासपोर्ट तक बना रखा था और कहते थे कि फिल्म अभिनेत्री भी उनके ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। पहली बात तो ये भारत में इलीगली तौर पे कई वर्षों से रह रहे हैं, इनके पासपोर्ट और वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हैं और सन 2019, 18, 20 से ये लगातार ये लोग फ्रॉड करते चले आ रहे हैं। अभी जो रीसेंट फ्रॉड इनके द्वारा किया गया लगभग 1 करोड़ 81 लाख का फ्रॉड है। उसमें हमारे पास सभी अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, उन सभी अकाउंट्स को हम फ्रीज करा रहे हैं। साथ में ही जो इनके एम्बेसीज हैं उनको भी हम लोग लिख रहे हैं और FRRO जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी हम सहायता ले रहे हैं ताकि इनके सही पासपोर्ट और सही वीज़ा के बारे में जानकारी की जा सके। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की दवा में इस्तेमाल होने वाला कोला नेट खरीद कर 3 गुना दाम में बेचने का झांसा दिया था। इनके पास से 3 असली और 11 करोड़ रुपए कीमत के नकली डॉलर मिले हैं। अब इस वांटेड को देखिए, पिथौरागढ़ में करीब 500 लोगों से शेयर मार्केट गैस एजेंसी के नाम पर ठगी करने वाला यह शख्स फरार है। मामले में 12 केस दर्ज हैं और 13 लोग जेल में बंद हैं। पिथौरागढ़ में पिछले 4-5 वर्ष से स्टॉक मार्केट के नाम पर काफ़ी वृहद स्तर पे धोखाधड़ी हुई है, जिसमें लगभग 400 से 500 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी की गई है। पुलिस के द्वारा कुल 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और कुल 18 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उसमें दोषी पाया गया था, जिनको हम लोग लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अब कोरियर बॉय बनकर कंगाल बनाने वाले इन 4 शातिरों को देखिए। फर्रुखाबाद में कोरियर देने के बहाने घर में घुसकर इन चारों ने लूट की थी, लेकिन सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद हो गई थी। इनके पास से लूटी ज्वेलरी और अवैध असलहा बरामद हुआ है। तो अभियुक्त थे, उनको दौरान पुलिस मुठभेड़ उसके बाद जकात तिराहा से उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें राजू मिश्रा, आकाश बातम, धर्मेंद्र राठौड़ और राजन साक्य इनको गिरफ्तार किया गया है। उनका एक साथी है जो राजू है, वो भागने में सफल रहा है
इनके पास से लूट से संबंधित एक अदद जो पीली धातु की चेन है वो बरामद हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।